बहुत समय पहले की बात है, जब राजा अपनी ताकत के नशे में चूर रहते थे और तख्त के लिए खून बहाना आम बात थी। ऐसे ही दौर में एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी हथेली पर नीला निशान था। कहा गया, यह बच्चा बड़ा होकर राजा बनेगा। राजा, जो खुद को भगवान समझता था, डर के मारे उस बच्चे को मारने की साजिश रची। उसने बच्चे को नदी में बहा दिया, लेकिन किस्मत को कोई नहीं हरा सकता। वह बच्चा बच गया। समय बीतता गया। फिर एक दिन राजा उसी गाँव में आया जहाँ वह बच्चा पल बढ़ रहा था। उसने फिर उसे मारने की चाल चली। राजा ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, इस बच्चे को राजमहल पहुंचते ही मार दिया जाए। उसने वही पत्र उसी लड़के को दे दिया जिसमें उसकी मौत का हुक्म लिखा था। अनजान लड़का वह पत्र लेकर राजमहल की ओर चल दिया, रानी को देने। वह कभी घर से दूर नहीं गया था, इसलिए रास्ता भटक गया। शाम हो चुकी थी, तभी उसे दूर रोशनी दिखाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा एक छोटा सा कच्चा घर है जिसमें दरवाजा नहीं था। अंदर एक बूढ़ी औरत अकेली आग जलाए बैठी थी। लड़के को देख वह डर गई और बोली, बेटा कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? लड़के ने कहा, पास के गाँव से रानी माँ को खत देने जा रहा हूँ, पर रास्ता भूल गया। अंधेरा हो गया तो यहाँ आ गया। बूढ़ी को उस पर दया आ गई। वह डाकुओं की नौकरानी थी और जानती थी कि डाकू आ गए तो इसे मार डालेंगे। उसने कहा, ये डाकुओं का घर है। लड़का ये सुनकर घबरा गया, पर अंधेरे में और कहीं जाना मुश्किल था, इसलिए बूढ़ी के कहने पर एक कोने में सो गया। आधी रात को डाकू लौटे। सरदार ने अनजान लड़के को देखा तो गुस्से से भर गया। बूढ़ी ने सारी बात बताई और चिट्ठी सरदार को दे दी। राजा की मुहर देख सरदार को शक हुआ। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ा तो उसमें लिखा था, इस लड़के को राजमहल पहुँचते ही मार देना। सरदार को लड़के पर दया आ गई। उसने चिट्ठी फाड़ दी और एक नई चिट्ठी लिखी, जैसे ही यह लड़का राजमहल पहुंचे, राजकुमारी से इसका विवाह कर देना। यह काम मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। सुबह डाकू चले गए। बूढ़ी ने लड़के को खाना खिलाया और फिर वह लड़का राजमहल जा पहुंचा। रानी ने चिट्ठी पढ़ी तो हैरान रह गई, पर राजा की मुहर असली थी। उसने लड़के को बुलाया और अगले दिन राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लड़का अब महल में सुख से रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा लौटा। जब उसे पता चला कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से कर दिया है, वह गुस्से से भर उठा। उसने रानी से चिट्ठी मांगी और पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसे शक हुआ कि लड़के ने चिट्ठी बदल दी होगी। उसने लड़के को बुलाकर पूछा। लड़का बोला, महाराज मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही चिट्ठी लेकर आया था। हाँ, जंगल में एक रात एक घर में बिताई थी क्योंकि रास्ता भूल गया था। राजा को यकीन नहीं हुआ। वह लड़के से नफरत करता था। उसने कहा, रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझसे कर दी, पर मैं इसे तब तक नहीं मानूंगा जब तक तू शैतान के 3 बाल नहीं लाएगा। अगर तू सच में राजकुमारी का पति बनना चाहता है तो तुझे यह करना ही होगा, नहीं तो तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बेचारा लड़का एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे शैतान के बाल लाने जाना ही पड़ा। तो क्या वह लड़का शैतान के बाल ला पाएगा या शैतान के हाथों मारा जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग।